हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है, जो आरडब्ल्यूए बुक से सॉल्यूशन है। एसएसजीडी का पीवाईक्यू देख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा बोलता है कि दो संख्या है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका जो लघुत्तम 352 है, तो उसका महत्तम पूछ रहा है। जैसे कि वो जो फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ पर दो संख्या लेना है हम लोग को। फॉर्मूला था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है, यही होता है। तो हमारा जो है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो गुणनफल है 1408 दिया है, और उसके बाद एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 352 दिया हुआ है। तो एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे जैसे डिवाइड में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 352 नीचे आ जाएगा, 352 नीचे आ जाएगा। तो इसको कितना बार में कटेंगे? दो का क्या बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4। यूनिट डिजिट चेक करेंगे, जिसके लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, वो आंसर हो जाएगा। और सी का ऑप्शन यहाँ पर 8 था और डी का ऑप्शन 12 था, छूट गया था, ठीक है। इसको बिना लिखे भी हम लोग, इतना जो लिखे हैं सब बिना लिखे भी हम लोग को सोल्व किया जा सकता था। कैसे? क्योंकि जानते हैं कि ये होता है फॉर्मूला, तो दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। एक दिया हो तो एक से डिवाइड करेंगे, अगर लंबा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो समय लगेगा। तो इसलिए इसको क्या करते हैं? यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, ठीक है। तो 4 बार में, तो हमारा जिसमें ऑप्शन 4 रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 4 बार में 3 चौका 12, 5 चौका 20, तो 12 2 14, लगभग उतना आ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 31 था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। इसमें बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल कितना है? जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो ये दोनों का बोल रहा है कि दो संख्याओं क्या बोल रहा है? गुणनफल। तो गुणनफल कितना है? 720 दिया हुआ है, ठीक है। और उसका महत्तम मैंने एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एलसीएम निकालना है, और महत्तम मैंने एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? 18 चौका 72। तो ये 18 बार में कट जाएगा, तो 18 या 0 बच जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 180, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 4 है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? 4 है, तो 4 का कितना बार पढ़ेंगे? 72 आएगा, तो 18 बार में। और इसमें तो 9 नहीं है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, क्योंकि 9 से कटने वाला 72 है। तो 9 से मल्टीपल कौन है? ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल मतलब जिसको 9 से काटना पड़ता है। 18 8 है तो 9 से कट जाएगा। इसको ऐसे बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर, अब उसके बाद देंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि दो संख्याओं का महत्तम, यानी एचसीएफ 47 है और उनका योग 188 है। उनका योग क्या है? 188 है। तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 33 है। 33 में बोलता है कि पहले क्या है? दो संख्या है, ठीक है। जैसे दो संख्या कोई हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग कोई भी संख्या दो मान लेते हैं कि दो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? एक संख्या एक्स हो जाएगा और एक संख्या वाई हो जाएगा। तो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना? 47 मैंने 47। अब एचसीएफ वही ना है जो दोनों में क्या रहेगा? 47 47 रहेगा। तो 47 एक्स हो जाएगा, ये वाला 47 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 47, जैसे नंबर मान लेते हैं कि दो नंबर है, 47 एक्स हो गया, एक्स और वाई दो नंबर माने, कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ कितना? 47 है।
तो 47 दोनों के साथ रहेगा तब ना 147 आएगा, ठीक है। अब बोलता है कि उनका योग, वो योग दोनों को जोड़ देते हैं, योग कितना आ जा रहा है, 188 आ जा रहा है। अब इसका कॉमन लेंगे तो 47 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 188। अब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 188 बटा कितना हो जाएगा, 47। इसको करेंगे तो कितना बार में आएगा, 4 चौका 16। एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 बार में कट जा रहा है, यानी एक्स प्लस वाई यानी दो नंबर है जिसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या क्या ले सकते हैं नंबर, इसका नंबर एक्स और वाई का क्या ले सकते हैं, एक्स का 1 ले सकते हैं और इसका 3 ले सकते हैं, तभी तो होगा। अगर 2 और 2 लेंगे, अगर क्या लेते हैं, 2 और 2 नंबर लेंगे, अगर यहाँ पर इसके जगह पर 2 और 2 नंबर लेते हैं तो इसका तो एचसीएफ आएगा नहीं, तो कट जाएगा दोनों का दोनों, इसमें कॉमन नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का 3 ले सकते हैं, क्योंकि 1 का 3 कोई काटने वाला नहीं है, 1 का 3 काटने वाला नहीं है कोई, ये दोनों तो कट जा रहा था, 1 माना जा रहा था, इसलिए 1 3 लेंगे। इसको मिटा देते हैं, 1 और 3 लिए हम लोग, जब 1 और 3 ले लिए तो एक का आया 1 और एक का आया 3, जब 1 और 3 आया तो हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। अब हमारा संख्या क्या था, 47 एक्स माने थे और 47 वाई माने थे। एक्स का वैल्यू क्या आया है, एक आया था, 47 में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा 47 और एक आ जाएगा 47 में कितना से करेंगे, 3 से, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 21 का 1 हाथ 2 4 3 12 2 12 2 14, यानी एक संख्या हमारा 47 आ रहा है और एक संख्या 141 आ रहा है, ठीक है। तो एक संख्या 47 और 41 किस में है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज आवर राइट आंसर, ठीक है। ऐसे अगर इसको डायरेक्टली बना सकते थे तो वही 47 का 4 देखते, फैक्टर तुरंत पड़ता है, इसको फास्ट करते हैं और क्या, कोई एक मिल जाता तो कोई एक मिल जाता तो निकाल लेते, लेकिन पूरा निकालना पड़ता, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 33 था। 33 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, एडजस्ट करते हैं इसको। इसमें दिया है कि यदि यदि दो संख्याओं का महत्तम, यानी एचसीएफ दिया हुआ है 47 और ये 33 दो बार लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा देता है। जिसका इसका आंसर था सी था ना, सी हो जाएगा, ये 47 और 141 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। थर्टी फोर में है, दो संख्याओं का एलसीएम 990 है और उनका गुणनफल इतना है, उनका महत्तम इतना है, तो महत्तम पूछ रहा है। ये दो संख्याओं का बोल रहा है एलसीएम, नंबर बताया है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम इसका दिया हुआ है 990 और फाइंड करना है हम लोग एचसीएफ, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 99 पर 2 जीरो, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, 99 से 99 कटेगा तो 1 जीरो है, 10 बच गया, तो जो हमारा एचसीएफ है उसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। ये हमारा क्या था, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 तो हो गया, 34 के बाद 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, 35 इसमें है कि दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले संख्या गुना दो संख्या का गुणनफल क्या है, 33 75 बराबर क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ दिया हुआ है 15, तो बोल रहा कि एलसीएम निकालिए। इसमें यूनिट डिजिट इसका चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 5 है, तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, तो इसमें तो है दो दो को है, दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है, दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अगर दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चेक करेंगे। इसका जो है 3 3 6 7 13 5 18, क्या आ रहा है इसमें, 18, 18 यानी 9 से कटने वाला रहेगा, कितना से कटने वाला रहेगा,
9 से कटने वाला रहेगा, तो इसमें 9 बार, जैसे इसमें 9 से कटने वाला रहा है, इसमें 5 एक 6, इसमें 3 से कटने वाला रहा है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी 3 का मल्टीपल बचेगा। कितना का मल्टीपल बचेगा? 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल होना चाहिए 5 एक 6 2 8, मतलब 9 का ही मल्टीपल चेक कर सकते हैं और 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 5 एक 6 2 8, ये तो नहीं 3 का मल्टीपल है और नहीं 9 का मल्टीपल है, इसको चेक करते हैं। अगर इसको चेक करेंगे तो 5 4 9, तो 9 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो मल्टीपल से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। पहले क्या किए, पहले यूनिट डिजिट चेक किए, यूनिट डिजिट से दो दो ऑप्शन मैच कर रहा था, तो इसलिए क्या किए, दो को तो काट दिए। अब उसके बाद चेक किया कि कितना का मल्टीपल है, ये जो है मल्टीपल 3 और 9 का मल्टीपल है, 3 और 9 का मल्टीपल है। तो जब 3 और 9 का मल्टीपल रहेगा तो चेक करेंगे, एक आ रहा था 9, एक आ रहा था 8, तो जो 9 है 3 9 का मल्टीपल यही है, तो हमारा जो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर के बाद हमारा जो है 36 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें है कि दो संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720 है, और उसके बाद उसका लघुत्तम यानी एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 दूना क्या होता है, 72, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि इसमें दो संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम 8 है, और इनमें से कौन सा लघुत्तम, अच्छा यानी कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम यानी एचसीएफ, एचसीएफ यानी फैक्टर, तो हम लोग समापवर्तक है, इनमें से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, ये बोल रहा है कि एचसीएफ है, एचसीएफ 8 है, अगर मान लेते हैं कि दो संख्या है उसका क्या एचसीएफ आ रहा है 8 है। ये पूछ रहा है कि एलसीएम, एलसीएम ये चारों में से कौन नहीं होगा, तो एलसीएम मतलब मल्टीपल, तो कौन है जो इसमें 8 का मल्टीपल नहीं है, 48 8 का मल्टीपल है तो नहीं होगा, 72 8 का मल्टीपल है नहीं होगा, 24 8 का मल्टीपल है नहीं होगा, तो जो 8 का मल्टीपल नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल में जो नहीं रहेगा वो 8 से नहीं कटेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज 38। थर्टी में दिया कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ठीक है, तो एक को हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये हम लोग नंबर मान सकते हैं कि एक क्या है, एक को एक से मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 13 गुना है, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 13x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका जो एचसीएफ है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का 13 गुना है, महत्तम यानी एचसीएफ है, क्या है एचसीएफ का 13 गुना क्या है, एलसीएम है, एलसीएम है। ठीक है, कर रहा है कि एचसीएफ जो है यानी एलसीएम जो एचसीएफ का क्या है 13 गुना है। ठीक है, गुना कर दिए। उसके बाद बोलता है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, एक एक्स है और एक 13x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14x आएगा, 14x इज इक्वल्स टू 252 आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 से डिवाइड देंगे तो 14 का 14 एक बार में आ रहा है। ठीक है, 14 का 14 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो उसके बाद 11 बजेगा, तो 14 8 72 से 11 का पद होता है, यानी x का हमारा वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो पूछ रहा है, वही पूछ रहा है इसमें, और पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है,
एलसीएम का 252, यदि उसमें से एक संख्या 54 है, क्या कह रहा है, उसमें से एक संख्या ने, अब तो हम लोग निकाल देते हैं, अगर x बराबर 18 है तो ये हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अभी एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 गुना 13 हो जाएगा, 18 गुना 13 एलसीएम हो जाएगा। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो बताएं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो दो संख्या आ गया, तो दो संख्या क्या क्या है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना, 54 दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है 54, ठीक है। दूसरी संख्या हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है, जबकि एलसीएम हमारा दिया हुआ है 18 गुना 13 और एचसीएफ दिया हुआ है 18, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 54 है, तो इसको कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 तिया 54, उसके बाद 3 बचा, अब 3 छः का क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर क्या बचा 13 बचा और 6 बचा, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो क्या होगा 13 छक 78, तो हमारा जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 13 छक 78, 78 हमारा मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें बोलता है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, रेशियो में 3 और 4 के रेशियो में है और उनका एचसीएफ जो है 5 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो डिजिट दिया हुआ है, अगर संख्या है रेशियो में है तो इसका हम लोग देखें यहाँ पर एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या है, 3 और 4 का एचसीएफ कोई शामिल नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर एचसीएफ 5 दिया हुआ है, यानी नंबर हमारा इसमें रेशियो में दिया हुआ है, इसका 1 आया और उसके बाद यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या है 5 है, तो हम लोग किसका उनसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 और 4 का एचसीएफ 1 आया, तो इसका पूछ रहा है लघुत्तम एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कुछ भी नहीं कॉमन आएगा तो 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो एचसीएफ 1 का 5 है, तो 12 का पूछ रहा है, तो 12 का भी 1 का 5 गुना है, तो 12 का 5 गुना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 39 था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, क्वेश्चन नंबर 40 में कि दो संख्याओं का, हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, ठीक है, रेशियो एक्स और वाई है, उनका एचसीएफ जेड है, ठीक है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी एचसीएफ आएगा ना, जितना भी एचसीएफ आता है और उसका जो कुछ फैक्टर एलसीएम में रहता है, जो कुछ फैक्टर रहता है, कोई फैक्टर मतलब एलसीएम भी, तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हो या कोई फैक्टर हो, कुछ भी फैक्टर हो, एचसीएफ और उसका फैक्टर जो रहता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो दो नंबर दिया हुआ है हमारा, एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, फैक्टर है, हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है जेड दिया हुआ है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, एक्स वाई जेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट करने के बाद हमारा जो है नंबर क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेगा, ठीक है। फोर्टी वन में क्या है कि ऐसा क्या है नंबर, दो संख्या, ठीक है, यहाँ पर भी दो संख्या है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो सह अभाज्य यानी ये क्या है 323, दो संख्याओं का सहअभाज्य क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में कुछ छोटा तो नहीं ना है, जैसे इसका है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट क्या है उसमें से एक है, तो इसका को प्राइम नंबर क्या हो सकता है, इसका गुणनफल दिया हुआ है,
दो संख्याओं का, दो सहवाची संख्या है, इसका और क्या फैक्टर हो सकता है? इसका फैक्टर एक हो सकता है। ये बोल रहा है कि दो सहवाची संख्या जिसका एलसीएम क्या है, यानी जी इनका गुणनफल, जिसका गुणनफल दिया हुआ है 223। ठीक है, प्रोडक्ट क्या दिया, 223 दिया हुआ है, तो एक का 323 होगा। तो ये पूछ रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है इसका, एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज एलसीएम? सहवाची संख्या वही रहेगा, सहवाची संख्या उसी को बोलते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। दोनों में क्या हो, यहाँ पर कॉमन 1 है, कॉमन 1 है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालना कहेगा तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, 323 हो जाएगा। तो हमारा बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 में बोलता है कि तीन संख्या है, तीन संख्या कौन कौन है, 4, 5, 6, ये सब रेशियो में है, और उनका लघुत्तम एलसीएम क्या है, 180 है, उनका लघुत्तम जो है 180 है, उनका महत्तम पूछ रहा है। तो तीन संख्या है, इसमें किसका एलसीएम क्या दिया हुआ है, लघुत्तम यानी एलसीएम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा रेशियो में है 4, 5, 6, इसमें कोई ना होता, इसका एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 6 का हो जाएगा 12, और 5 का हो जाएगा, तो 12 पटे 60 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 60। तो ये हमारा 60 एलसीएम हो गया। अगर इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो रेशियो का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, और हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर जो एलसीएम दिया हुआ है 180, यानी 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180, 3 गुना है। तो किसका महत्तम पूछ रहा है, महत्तम यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ उसी को कहते हैं, तीनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक का 3 गुना हो जाएगा, एक एक का क्या हो जाएगा, 3 गुना, तो हो जाएगा 3। तो ये जो है हमारा ऑप्शन है विल बी आवर राइट आंसर, और इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि दो संख्या है, ठीक है, 1 और 3 के अनुपात में है, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हो, गुणनफल बोल रहा है, जब गुणनफल रहेगा तो इसमें x मानना पड़ेगा, x हो जाएगा, और दूसरा संख्या ले लेते हैं 3x, दोनों का बोल रहा है गुणनफल कितना है, 1200 है, वही फॉर्मूला से चल रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। तो एक से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 400 का अंडर रूट, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो बोलता है कि संख्याएं क्या है, तो एक हो गया 20, अच्छा 20 से गुना करो, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितना, 3x है, ये x है तो 20 का वैल्यू x आ गया, तो x हो गया ना, और 3x है तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। तो एक हमारा आ गया 20 और दूसरा आ गया 60, तो ऑप्शन ए में है जो 20 और 60 है। ठीक है, तो हमारा जो 43 नंबर क्वेश्चन नंबर क्लियर होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 बोलता है कि दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, समझ गए, दो संख्या है, 5 और 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम यानी एलसीएम कितना, 405 है। हाँ, तो वही सेम करना है, डायरेक्ट कर देता है, कुछ से क्या दिया हुआ है, इसमें एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम। तो 5 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 5 9 का एलसीएम 45, यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 405। तो पूछ रहा है इसका, ये कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें। दो नंबर है, रेशियो 9, 5 एंड 9, देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल जितना, और डिफाइंड संख्या है वो। तो हम लोग देख सकते हैं, दो संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, संख्या निकाल लेते हैं। तो इसमें लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या निकलेगा, अब ये जो दिया हुआ है यहाँ पर संख्या निकलेगा, संख्या निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें जो है 45 है, 45 है,
यहाँ पर अगर इसको चेक करेंगे तो 45 बार में क्या आएगा, 9। अरे कोई नहीं, साइड में आवाज हो रहा था इसलिए म्यूट कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 45 कितना गुना है, 9 गुना है। होता ना कि 5 9 45, 9 चौका 36, तो 9 गुना आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 गुना आ रहा है। तो यानी हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि कितना आ रहा है, 9 गुना आ रहा है। तो हमारा पूछ रहा है कि इसका 5x, इसको x मान लेते हैं, और 9x, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ये हो जाएगा 9 बजे 45, ये हो जाएगा 9 9 81। तो 45 और 81 आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ए विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। दोनों कैल्शियम भी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एकदम फास्ट एंड फास्ट एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 हो गया है क्या, हाँ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम 105 दिया हुआ है और संख्याएं इतना दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं हम लोग। चल तो गए हैं, ठीक है, एडजस्ट भी हो गया है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे ही जैसे किए थे। क्या है हमारा, नंबर 5 3 है। नंबर क्या है हमारा, इसको एक्स मान लेते हैं, 5x और 3x, ठीक है। अगर दोनों का हमारे 5 3 का लो नहीं यार, 5 3 का लेगा तो कितना आएगा, एलसीएम 15 आएगा। एलसीएम लिया तो कितना आया, 15 आया। यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है कितना, 105। 15 सत्ते 75 से, यानी 15 7 105, 7 आ गया। कितना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। ये हो जाएगा 21। बोल रहा है कि दोनों का, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 1 6, किसके लास्ट में जोड़ने पर 6 है, देखिए तो है। तो जोड़ने पर क्या है, 56 आ जाएगा। जोड़ने भी खराब हुई है, 30 तो 50 है, 50 से 56 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कि दो संख्या है, ठीक है, 11 और 13 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 7 है तो क्या कह रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का HCF कितना है, कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF 1 है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में HCF कितना दिया हुआ है, 7, यानी कितना है, 7 गुना दिया हुआ है वैल्यू। ये पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो 11 और 7 है ना, 11 है तो 7 का गुना हो जाएगा, तो 11 सते हो जाएगा 77, 13 सते 91, यानी 77 और 91 कौन सा ऑप्शन में दिया है बाबू, लेट्स मी चेक फर्स्ट। 77 और 91, दैट इज आवर ऑप्शन बी। हो गया 46 भी क्लियर। उसके बाद 47 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। 47 में क्या है, 47 बोल रहा है कि 3 9 11 के अनुपात में है संख्याएं, और उनका HCF क्या है, 29 है। तो ये तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ, पहले चेक करेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, HCF। HCF का वैल्यू दिया हुआ है, ये सब जो रेशियो दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो फिर से मतलब क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। नंबर में कोई भी यदि कॉमन नहीं रहे तो हम उसे HCF 1 ही आता है, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 सब में कॉमन रहता है। इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर में HCF कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 29 आ गया। तो सब का निकालेंगे, सब से 29 में गुना हो गई, 3 है। तो 3 है यहाँ पर, 3 है। तो
3 में 29 से गुना करेंगे तो 29 दिया 87। कौन है जिसका पहला वाला नंबर 87 है कोई 87? एक तो मिला 87 और कोई 87 है? नो। तो जब 87 मिल गया तो मिल गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। बाकी गुना करते रहना, जिसका मन रहेगा 3 3 से कर लेना आराम से, ठीक है। 47 के बाद हम लोग देखते हैं 48। 48 क्वेश्चन नंबर 48। 48 में है कि दो संख्या है, 2 और 3। कितना संख्या है सब दे दो एक बार। दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना और इतना है। 3 संख्याओं में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो दो संख्या है, अनुपात में है, उसके महत्तम यानी इसका अगर जैसे क्या दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है 21, दैट इज आवर HCF। तो 2 और 3 रेशियो में इसका HCF क्या होगा? कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। 1 है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 21 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू 21 है, 21 है, 21 है। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं में अंतर। वाओ, तो देख ही लो नहीं यार, 2 और 3 का अंतर कितना है? 1 अंतर है, तो 1 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा 21 आया हुआ है। दैट विल बी आवर 21। ए ऑप्शन आ गया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। 48 है, 48 के बाद हमारा आएगा 49। फोर्टी नाइन में 3 अंक की दो संख्या। वाओ, व्हाट क्वेश्चन। 3 अंकों की, हाँ 3 अंक का है, लेकिन वो 2 संख्या है, ठीक है। उसका मसा इतना है, मसा नहीं। एलसीएम HCF 17 है और एलसीएम कितना है? 714 है, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 2 संख्या है बाबू, मान लेते हैं कि 2 संख्या x है और एक y है। तो जिसका HCF क्या रहेगा? जिसका HCF रहेगा वो दोनों में शामिल रहेगा। तो 17x हो गया ये, और ये 17y हो गया y। और उसके बाद बोलता है, इसमें जो है क्या उसके बाद बोलता है उसके बाद बोलता है, अच्छा बोल रहा है कि यहाँ तक तो कर दिए। अगर मसा कहता है HCF 17 हो जाएगा। बोल रहा है अब इसका LCM क्या होगा? वाओ, 17x और 17y के HCF निकालेंगे, तो HCF होगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये LCM आया है। अगर इसका HCF निकालेंगे, अगर इसी का HCF निकालेंगे, 2 नंबर तो मान लिए हैं, अगर LCM निकालते हैं तो LCM मतलब क्या होता है? LCM बराबर यही ना होता है कि जो है HCF है अब गुना उसका जो ही फैक्टर है, फैक्टर x y माने उसे गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 17 और x y आ जाएगा। एलसीएम HCF 17 है ना, है x हो गया। इसका नंबर में कितना दिया हुआ? 714 दिया हुआ है। तो 17 x y का वैल्यू कितना आ गया? 714 आ गया। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा? 17 17 चौका 68, 17 चौका 68, चौका 68, 68। इसमें कितना बच गया? 3 बच गया, 34। 17 दूना 34, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया आपने 42 आएगा। तो बोल रहा है ना, तो कितना कितना संख्या है? संख्या भी निकला कौन है? संख्या निकालेंगे तब इसमें क्या क्या संख्या बन सकता है, देख रहे हैं। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे ऐसे हो सकता है 1 गुना 42 संख्या, दूसरा हो सकता है 2 गुना 21, और तीसरा संख्या कोई हो सकता है 3 से कटेगा 14। हाँ, 3 गुना 14, 14 या 42, 4 से नहीं कटेगा। अब 6 सते 42, एक्स का वैल्यू तो 42 निकाल दिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 अंक का होना चाहिए। चेक कर रहे हैं, अगर पहला में चेक करेंगे तो 42 थी, तो 42 गुना 42, तो 2 अंक का संख्या होगा ये। इसको करेंगे तो एक संख्या हुआ ना,
बीच में मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई लिख दिया है, मतलब अलग अलग नंबर रहेगा, चेक करेंगे खाली। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो नंबर है, दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, एक है 142, गुना करने पर फैक्टर तोड़े हैं इसका, 42 के फैक्टर तोड़े हैं, 1 42 होगा, 2 21 होगा और 3 14 होगा, इसका फैक्टर तोड़े हैं, एक 6 7 तोड़े हैं। तब बोल रहा है ना कि दो संख्या, तो दो दो संख्या ले लिए, दो दो संख्या कितना बन रहा है, ये दो संख्या हो गया, ये दो संख्या हम लोग निकालेंगे, गुना करेंगे 42 से, ये 42 में करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 तो 2 अंक का डिजिट हो गया, 2 अंक करना चाहिए, 3 अंक का चाहिए। ये करेंगे 2 से तो 42 दूना 84, तीस में आ जाएगा 84, 2 अंक के। अब 3 आएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, 42 दिया क्या होता, 3 दूना 6, 4 3 12, 126। हाँ, 3 अंक का तो आ रहा है बाबू। 14 से गुना कर दो, 14 से गुना करो किसमें, 42 में, तो 14 से गुना 42 में करेगा तो यहाँ पर कर लो, 42 में 14 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 18 का, 8 हाथ में 1 4 है 5, यानी 500 कितना हो रहा है, 500 हो रहा है, 102 मिनट, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 अंकों की दो संख्या है, दो संख्या ले ली है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, 100, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, 100 वाई है, उसका एचसीएफ बोलता है कितना है, 17 है, एचसीएफ कितना है 17, यानी 17 दोनों में क्या रहेगा, शामिल रहेगा, इसमें भी 17, इसमें भी 17। अब बोल रहा है कि उसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ मैंने एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मैंने जो भी एचसीएफ है और उसका फैक्टर है। एलसीएम निकालने के लिए ये ना होता है कि एलसीएम अगर निकालना है किसी नंबर का तो उसका एचसीएफ गुना फैक्टर था, फैक्टर 100 माने हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 17 है, 17 XY हो जाएगा, ठीक है, 17 XY हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 XY, तो 17 XY यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 714 दिया हुआ है एलसीएम, तो XY बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। अब 42 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 42 का फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा और 42 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 14 से मल्टीप्लाई कर रहा था इसमें वो, तब ये कह रहा है ना कि 3 अंक क्या, 3 अंक का संख्या थी 100, क्या है, 100 वाई को मल्टीप्लाई करने में 42 आ रहा था, हमारा जो मल्टीप्लाई करना था वह 17 से करना था, किससे, 17 से करना था, क्योंकि 17 117 वाई है ना एक्सेप्ट करके, जबकि हम कर रहे थे उसमें 42 से, यही दिक्कत हो रहा था। तब 17 से करेंगे, 17 एकम 17, तो 2 ही अंक के आ रहा है नंबर, इसमें 17 दूना 34, तो ये भी 2 अंक के आ रहा है नंबर, 17 थी 51, तथा ये भी 2 अंक के आ रहा है, लेकिन 17 छक्के दो तल से 10 का पद हुआ, 17 सते 19 से 119। अब ये दो नंबर निकल गए, जो दोनों क्या 3 3 नंबर का है। अब उसके बाद पूछ रहा है इसका योग पूछ रहा है, यानी 102 और 119 का योग था 9 और 2 11, यहाँ पर 9 2 11 के एक हाथ में एक, एक एक दो, दो हो जाएगा, एक एक दो, यानी 100, एक एक दो है ना, तो 221 हमारा जो है, कहाँ है, गलत में जोड़ दिए हैं, 17 सते 19 से 119, 17 छक्के दो तल से 102, तो हमारा जो है 221, हाँ ऑप्शन सी में क्या है 221 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन 50 दो संख्याओं का योग 21 है और उनका महत्तम यानी एचसीएफ कितना है 7 है और एलसीएम 14 है, दो संख्याओं का व्युत्क्रम, ठीक है। दो संख्या दिया हुआ है, वो तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21, दो संख्या का योग 21 है, ठीक है, और उसका एलसीएम
एलसीएम है, एलसीएम एलसीएम, तो इसका एलसीएम अगर दोनों को जोड़ने पर तो एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं का ऐसे ना होता है, फॉर्मूला होता है कि दो संख्या x गुना y बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या एक्स वाई हो गया, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, अरे एचसीएफ 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो 14 साथ कुछ हो जाएगा 98। तो एक्स प्लस वाई बराबर 21 आ गया, एक्स गुना वाई बराबर क्या आ गया 98। तो कौन ऐसा हो जाएगा कि जिसको जोड़ने पर 21 आए, गुना करने पर 98 आए, तो 14 7 तो यहाँ दिख ही रहा है, 14 7 दिख रहा है, तो एक हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 14, और वाई बराबर हो जाएगा, अरे उल्टा हो गया, उल्टा क्या होगा, ठीक तो है, कोई तो कोई मान नहीं, एक्स बराबर 14 मान तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उलट दो, 14 है तो 1/14, और 7 है तो क्या हो जाएगा 1/7। अब इसका क्या करो, जोड़ बना दो, इसको अलग रखो, तो इसको जोड़ बनाते हैं, तो एक 14 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसको जोड़ देना, 14 एक बार कहते हैं कि एक हो जाएगा प्लस दो, 7 दोनों जो 2 होगा तो 3/, क्या आ जाएगा 14, आंसर हो जाएगा 3/14। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 50 का 3/बट्टा। हाँ, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा 3/14। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते रहेंगे। अब देखो, दो संख्या है, उसका योगफल 342 है। वो दो संख्या का योगफल 342 है, उसका एचसीएफ 19 है, तो ऐसे कितने युग हैं, युग में बनाए जा सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। दो संख्या है, दो संख्या मान लेते हैं उसी के जैसा कि दो संख्या हमारा क्या है, एक्स और वाई है, और उनका एचसीएफ 19 है, यानी 19, एचसीएफ 19 मैंने दोनों में 19 रहेगा था ना, एचसीएफ आएगा 19। अब कह रहा है कि उसका योग 19 एक्स वाई प्लस 19 वाई का, उसका योग, दो संख्याओं का योगफल कह रहा है कि 342 है। कॉमन ले लो बाबू, कॉमन ले लो, 19 एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 342, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू चेक करेंगे, 19 का 19, 19 का एक बार ना होगा, 15 बच गया था, 19 अट्ठी बवन्ना, तवन्ना, तवन्ना हटिया, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ऐसा चेक करना है जिसका एचसीएफ, तो क्या क्या हो सकता है, बोल रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, युग्म हो सकते हैं मतलब ऐसा चुनना है जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर मैच नहीं, को प्राइम नंबर चुनना है। जैसे देखते हैं 18 का चुनेंगे तो क्या क्या चुन सकते हैं, अगर एक का मल्टीपल हो जाएगा इसमें तो चुन सकते हैं खुद 1 और 17, अरे 1 का 17 का जोड़ेंगे तो 18 आएगा ना बाबू, दोनों में कोई कॉमन है नहीं, दो वाला बनेगा नहीं, तो 3 वाला जोड़ो, 3 और 15, और कुछ होगा, 3 और 15, और क्या क्या हो सकता है, ये हाँ 7 और 11, यही सबको जोड़ने पर क्या होता है, को प्राइम नंबर आएगा। तो हमारा कितना वैल्यू 1 2 3, यानी ऐसा 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हाँ जा क्वेश्चन नंबर 52 में बोलता है कि 6 और 29 का लघुत्तम और 6 और 19 का महत्तम, वाओ वेरी गुड, 6 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 1 आ गया, और एलसीएम में भी कुछ भी मल्टीपल नहीं है, कुछ कुछ का तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 छक्के 9 छक 54 का एलसीएम, 9 छक 54 के 4 हाथ है 5, 6 दूना 12 5 17 174,
तो ये पूछ रहा है कि वाओ वाओ वाओ, बोल रहा है कि एक्स प्लस 4y का वैल्यू, तो एक्स कितना आ गया, एक्स कहाँ गया बच्चा, एक्स कहाँ गया, एक्स खोजना पड़ेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। छ और 29 का लघुत्तम समापवर्तन, एक्स ऊपर छूट गया, इंग्लिश में एक्स, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 इज एक्स। एलसीएम जो है ना, एलसीएम वो एक्स है, ग्रेटेस्ट यानी एचसीएफ वाई है, तो एलसीएम क्या है एक्स, तो एक्स कितना आया एलसीएम 174 आया, और वाई यानी एचसीएफ इंग्लिश में दिया हुआ है वाई, तो वाई का वैल्यू यानी एचसीएफ कितना आया है 1 आया है, तो 4 गुना 1 हो गया 4, 174 और 4 178, 178 हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद कल क्वेश्चन नंबर 53 में कम से कम 1 घंटा पूरा करने के लिए हो गया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन 53 बोल रहा है कि 22, 11 और 44 के एलसीएम और एचसी का अनुपात, वो रेशियो पूछ रहा है यार, क्या बात है, निकालते हैं। एलसीएम पूछ रहा है, अरे कौन है, एक नंबर ले लेते हैं ना, एलसीएम यानी सबसे बड़ा नंबर, एलसीएम, एलसीएम ले लिए इसी में का बड़ा 44, तब 22 से भी कट जाएगा 44, 11 से भी कट जाएगा 44 से भी कट जाएगा, एलसीएम 44 आ गया। अब इसका एचसीएफ है, एचसीएफ लो यानी सब में कॉमन क्या क्या है, 11 इसमें भी, इसमें भी है, इसमें है, तो हमारा हाँ एचसीएफ आ जाएगा 11। तो बोल रहा है कि एलसीएम यानी लघुत्तम पहले चाहिए 4, और एचसीएफ काट दो, 4 से 12 में कट जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो हमारा आएगा 4:1, 4:1 कहाँ है, कहाँ है ए, 4:1 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 54 क्वेश्चन नंबर, मेरी सीट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 में है 110, 11, 220, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, कौन ऐसा नंबर है जिसका एलसीएम हाईएस्ट लेंगे, हाईएस्ट इसमें का ले लेते हैं, एलसीएम निकालना है ना, तो हाईएस्ट इसका 220 ले लेते हैं, क्योंकि 11 से भी कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 से भी ये भी कट जाएगा, 220 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या क्या इसमें कॉमन है, 11 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 11 कॉमन है, तो सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा 11, तो काट दो इसको, कट जाएगा, 2 0 आएगा, नीचे कुछ नहीं, 1 आएगा। क्या पूछा है, पहले एलसीएम तो 20, उसके बाद क्या पूछा है एचसीएफ तो 1, गलत ना हुआ, तो हमारा सी आंसर होगा 20 और 1। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पहले 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य यानी 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या लिखा गया। उसका एलसीएम, एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, 7 5 35 दूना 70 या 210, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 210 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पहले 3 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 2 तो नहीं होगा, भाज्य संख्या 4 से शुरू होगा, तो भाज्य संख्या क्वेश्चन नंबर 55, भाज्य संख्या कितना से ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं, भाज्य संख्या तो ये हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा, 4 6 8 9 होगा, 4 6 8, कितना ज्यादा तो नहीं बोल रहा, 3 को बोल रहा है। 4 6 8 ले लिया, ठीक है, यही 3 है। तब इसका बोल रहा है कि एचसीएफ, एचसीएफ ने बोल रहा है वाह तुम, हाँ महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ निकालो, क्या क्या कॉमन है दोनों, 4 तो नहीं 2 कॉमन है सब में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है कि अनुपात, पहले किसका अनुपात, लघुत्तम का पहले बोल रहा है, 3 महत्तम, ये दोनों संख्याओं के, फिर से पहले 4 संख्याओं के लघुत्तम, इसका एलसीएम, उसके बाद इसका एचसीएफ, तो दोनों का निकाल दो,
दोनों का निकालेंगे, एक दूसरे से काटेंगे तो 105 आएगा, कट जाएगा तो नीचे एक आएगा, तो 105:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि दो संख्या है 28 और 42, तीन ये लासा हो गया और मासा हो गया, दोनों का अनुपात है। क्या पूछता है बच्चा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर 28 एंड 42? वाओ, वाओ। हाँ तो ठीक है, इसका पूछ रहा है कि एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो सकता है, तो 7 7 तो दोनों में कॉमन है तो 7 हो जाएगा, लेकिन इसमें 4 है, उसमें अरे 14 से लो ना यार, 14 14 बाहर निकाल दिए, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, 14 तिया 42, 42 से नहीं कटेगा, 14 14 ले लिया, 3 है तो 14 छक 84, वाओ, तो 84 लेंगे इसका। ये सी, इसको एचसीएफ देखो कैसे निकालते हैं, 28 है और 42 है, इसका एचसीएफ मान लेते हैं कि 42 नंबर ले लेंगे, तो 14 2 का है ये मल्टीपल, 14 दूना, 14 तिया 42 तो 2 बच गया था, 2 लिख दिए यहाँ पर, तो इसका चेक करेंगे, 42 14 है तो 42 कट ही जा रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं, तो 42 गुना क्या आएगा 84, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 84। ये तो साफ दिख रहा है कि दोनों में 14 14 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो 14 25 70, 14 छक 84, तो 6:1 आ रहा है, तो 6:1 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है, चल जा चल जा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है कि 32 40 35 42 के एलसीएम की 32 10 का एचसीएफ से भाग देने पर, से भाग करने का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57, हाँ यार ये तो ठीक है, बोल रहा है कि इसका क्या करो 32 32 हो गया, 40 35 42, इसका क्या करें एलसीएम, तो एलसीएम एक कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर 42 ही ले लिए, ठीक है, तो 42 लेंगे तो किसका किसका फैक्टर आ जाता है इसमें, 42 ले ली, किसका है इसमें कटने वाला कोई फैक्टर है, फैक्टर है इसमें 16, 8 चौका 32, 14 से भी नहीं कटेगा, 4 से 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से ले सकते हैं, 32 का ही ना होगा, 8 चौका 32, 16 दूना 32, और कोई हो सकता है 32 का फैक्टर, तो 32 का फैक्टर 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 इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे जल्दी होगा वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 40 को ही चुन लेते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है 8 और 4 का फैक्टर आता है, 8 और 4 का फैक्टर आता है, 8 5 40, 8 5 40, लेकिन 4 बच गया इसमें, ठीक है, उसके बाद 40 आएगा, 40 तो फैक्टर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, अब 35 आ रहा है, 35, तो 7 5 35, 5 का तो है लेकिन 7 का नहीं है, ठीक है, 16 सत्ते 72 से 11 का पदुहा हो गई, लेकिन इसमें क्या है 42 है, किसका है 42 है, तो 14 तिया कुछ होता है 42, तो 14 का तो फैक्टर मिल जाएगा, 7 दूना 14 में तो फैक्टर मिल जाएगा, लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है तो तीनों लिख देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 57 इसको अगर गुना करेंगे, 7 कैसे 21 चौका
जैसे 7 या 21, 21 में 4 करेंगे तो 4 से होगा 16, 16, 16, 16, 232 से 40, HCF ऑफ एलसीएम ऑफ, तो लगता है कि एक ही नंबर 2 बार ले लिए क्या। क्वेश्चन नंबर 57। हाँ यार क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन ये गलत हम पढ़ लिए थे, देखते हैं इसको सुधारना पड़ेगा। ऐसे जगह उल्टा पलटा क्यों आ रहा है, गए हो तुम। क्वेश्चन हमारा यही है। वाह, कह रहा है कि एलसीएम इतना है कि एलसीएम निकालना था। अरे रे 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 रे, छूट क्यों रहा है। 35 और 42 का, 35 और 42 का एलसीएम निकालना था। 35 और 42 का एलसीएम, तो इसको लिखते क्यों है, टाइम वेस्ट होगा जी। 35 और 42 का तो 7 तो दोनों में कॉमन है, तो एक हो जाएगा 5, एक 6 बजे 30, 30 7 से कर तो 7 बजे तक 30, 30 सत्तर 210, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम जैसे कॉमन क्या क्या है, अरे इसी करो ना, कॉमन क्या क्या है। जैसे मान लो कि 42 ले लेते हैं, तो 7 गुना 5 है, तो 7 से कुछ हो जाएगा 5 लिखा जाएगा इसमें। इसका एलसीएम कितना आ गया 210, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना किसका कह रहा है, एचसीएफ किसका कह रहा हो भाई। 32 और 40 कहाँ, देखो 32 और 40 का एचसीएफ। ये जो देख रहे हो ना, ये एक बच्चा है जो, ये 10 नहीं है, ये 40 है, समझ लेना। 10 नहीं है, क्या है, 40 है। तो 32 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में कॉमन है तो 8 है, 8 का 32 और 8 पर 40, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कॉमन वाला ही हो जाएगा। कॉमन एचसीएफ क्या आ जाएगा 8। 8 कह रहा है कि इसको से डिवाइड दो, डिवाइड दो, तो डिवाइड दे दे रहा है। 8 का 8, 8 दूना 16, दूना 16, 5 बच गया 50, तो 8 से 48, 2 बच गया, 2 बच गया, तो 8 दूना 16, 4 8 बचे 40, 40 नहीं 40, 26 पॉइंट क्या आएगा, 25 कोई में है, 26 आ रहा है ना, 26.2 आ रहा है कोई में, 26.25, ध्यान यहाँ तक आ जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, 26.250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट होता है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की ओर चलते हैं। बस 60 क्वेश्चन तक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। स्वतंत्र मैथ हुआ है आप। मत चप जा बाबू, ठान लीजिए नहीं बाबू, मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए इतना 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 और इतना का एलसीएम और एचसीएफ ले का मान ज्ञात कीजिए। बस ठीक है, निकालते हैं। तो हम लोग इसका क्या देख सकते हैं कि, देखते हैं, अगर इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो जय जिनेन्द्र महाराज हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं। 6 1 7 5 12, 12 में 3 का मल्टीपल मिल गया, 7 9 16 तो 18, इसमें 3 का मल्टीपल मिल गया, इसमें 3 का मल्टीपल मिल गया, 3 का मल्टीपल मिल गया, वो 3 का मल्टीपल मिल गया। 6 1 7 5 12, 3 का, जैसे इसमें क्या है, ये दोनों तो 9 का मल्टीपल, लेकिन ये खाली 3 ही का है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 3 का मल्टीपल मिला, बाकी 9 का मिल गया। अगर इसमें भी 9 का मल्टीपल मिलता तो 9 से चेक करते, लेकिन इसमें 12 आ जा रहा, 3 ही का मल्टीपल है, इसलिए 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। किसका मल्टीपल चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए यही रूल है कि जो भी डिजिट दिया है उसको जोड़ दो, अगर 3 से कट गया तो कट जाएगा। 2 नहीं होगा, 2 में 0 तो 2, 3 थोड़ी आ रहा है, कम करते हैं। 5 1, 5 1, ये ऑप्शन बी कौन है, 5 4 9। ऑप्शन ऑप्शन 58 का ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन लगता है गलत लिखा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 58 का ऑप्शन नंबर 58 का है 25
55 नहीं, 58 का ए में है, ए में है 25। ऑप्शन फिर से लिख देते हैं, ए में है 25 और बी में है 55 और सी में है, सी में कहाँ है 15 और डी में है, ऑप्शन डी में है 45। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सब में क्या है, 3 3 है कॉमन। जैसे ऊपर वाला में भी 3 है, दूसरा वाला में भी 3 कॉमन है, तीसरा वाला भी क्या है 3 3 कॉमन है। तो एलसीएम तो निकाल दिए। अब उसका HCF है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक्स वाई जेड का लघुत्तम समापवर्तक हुआ था। हाँ, वही सोचे कि इसमें भी एक और छिपा छूटा हुआ है, वो देखो ये वाला पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, एक्स बटा वाई निकालने है। क्या निकालना है, एक्स बटा वाई। तो एक्स में एक्स मतलब एलसीएम, तो एलसीएम में सब में क्या रहेगा 3 3 3 3 रहेगा, तो 3 3 3 लिख दिए। एलसीएम में क्या होगा, इसमें एक ही 3 है, एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें है, एचसीएफ निकालेंगे ना तो इसमें 3 का केवल एक ही फैक्टर हो रहा है, 3 का केवल एक ही फैक्टर हो रहा है, तो 3 नीचे लिख दे रहे हैं। अगर 3 से 3 एक बार कट पे गया तो 3 3 9, तब क्या करेंगे 9 का फैक्टर चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे, 9 का फैक्टर। 3 नहीं होगा 9 से, तो 5 2 7 हो रहा है, 5 5 10 हो जा रहा है, 5 1 6 हो जा रहा है, यानी 5 4 9, यानी 45 जो है क्या है 9 से डिविजिबल है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 58 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। फिफ्टी नाइन को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात बोले जिसे इतना इतना से भाग देने पर 1 और 3 बस घटा दो। इतना ऐसा रहेगा तो 406 में से 1 घटा देना, 4 शेष बच रहा मतलब घटा देंगे, 406 में से 1 घटाएंगे तो 405 आएगा, 1388 में से 3 घटाएंगे तो 1385। अब कह रहा है ना इसका, क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट होने बड़ा, लिस्ट थोड़ी लार्ज में बड़ा, HCF कह रहा है, HCF कह रहा है। तो HCF दोनों में क्या कह रहा है, 5 5 कॉमन आ रहा है, 5 5 कॉमन आ रहा है, और 8 5 13, 3 16, 1 17, सब में क्या है 5 5 का फैक्टर है, 5 5 का फैक्टर है, तो 5 का कौन है, ये वाला है। अभी क्या 15 है, तो 5 या 3 का फैक्टर, 3 का फैक्टर है 5 4 9, 8 5 13, 3 16, 17, ये नहीं है, 3 का फैक्टर नहीं है, तो गलत हो जाएगा, 23 तो होगा ही नहीं। ये 24 है, 24 में 5 या 4 का फैक्टर चेक करना पड़ेगा, तो 4 से किनारे वाला कोई ना कटेगा, 4 का रूल है कि 2 को किनारे वाला नंबर कटना चाहिए, तो कोई ना कट रहा है, तो 5 का फैक्टर यही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट, दिस इज द लास्ट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से कल देखेंगे, कल मतलब कल, आज कुछ नहीं, अब एक आज के लिए लास्ट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिससे, जिससे छूट गया है, जिससे इतना इतना से भाग देने पर 48, तो जिससे हो जाएगा 711, शेष बच रहा था 700, 711 में से कितना घटा हुआ 48, 711 में से 48 घटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 711 में से 48 घटा लेते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये बच गया 0, 70, 70 में से 4 जाएगा, 70 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 66 बचेगा, हो गया। अब उसके बाद फिर कह रहा है 20 घटाना है, 10 40 में से क्या हो जाएगा, 10 20, 20 घटाएंगे तो क्या बोल रहा है, बड़े से बड़े HCF कह रहा है, क्या बोल रहा है HCF। तो 3 का फैक्टर पहले चेक करेंगे, 6 6 12 3 15, तो 1 3, 3 का फैक्टर है, 3 से दोनों कट जा रहा है,
3 का फैक्टर चेक करेंगे। 3 का फैक्टर ये हो रहा है, ये हो जा रहा है, ये ना हो रहा है, ये ना हो रहा है। 2 आ गया। एक 17 का फैक्टर चेक करेंगे, क्योंकि 17 थी 51 हो रहा है, ये 9 17 63 हो रहा है। तो अच्छा, एक तो और चेक कर सकते थे कि 6 3 9 हो रहा है, कितना हो रहा है 9। इसमें 9 का कोई फैक्टर है? 6 6 12 3 15, 9 का फैक्टर इसमें भी नहीं है और 9 का फैक्टर इसमें भी नहीं है। वाह वाह वाह, इसका फैक्टर नहीं ना है, 9 का फैक्टर नहीं है, तो आएगा कहाँ से? 9 और 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ये? 51 है, 17 का फैक्टर चेक कर सकते थे, उसमें भी और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आज के लिए हमारा, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंजॉय योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 था जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 कल से देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।